आत्मा परमात्मा का अंश है, इससे आत्मा चेतन स्वरूप है, ईश्वर और जीव चेतन है। तो जगत क्या है? जगत जड़ और चेतन का मिश्रण है। जगत में दो पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। जो क्षण क्षण में परिवर्तित होता है उसे जड़ कहते हैं, तथा जिसका स्वरूप सदैव एक जैसा रहता है वही चेतन है। जड़ प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता है और चेतन अपरिवर्तित रहता है। ये दोनों तत्व भिन्न भिन्न हैं। भिन्न होने पर भी एक रूप हुए हैं। दूध और चीनी को एक रूप होने के बाद अलग करना कठिन है। उसी तरह शरीर के जड़ से चेतन को अलग करना कठिन है। हंस में एक बड़ा सद्गुण होता है। दूध और पानी को एक करके हंस के समक्ष रखिए, हंस पानी को छोड़ देता है और दूध पी जाता है। इस जगत में दूध पानी इकट्ठा हो गए, जड़ शरीर और आत्मा चेतन का मिश्रण हो गया। परमहंस शरीर से आत्मा को अलग कर देते हैं। वे मानते हैं कि इस शरीर से मैं भिन्न हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। देह का दुख मेरा दुख नहीं, देह का सुख मेरा सुख नहीं, मैं आनंद स्वरूप हूँ। श्रीमद् भागवत परमहंसों की संगता है। नारियल के ऊपर कवच होता है और कवच के भीतर नारियल का गर्भ फल होता है। कवच कठोर होता है और फल कोमल होता है। कवच नीरस होता है, फल सरस होता है। कवच में स्वाद नहीं होता, फल में स्वाद होता है। जब तक नारियल में पानी रहता है तब तक कवच फल को पकड़कर और जकड़ रखता है। तब कवच से फल को अलग करना कठिन होता है। किंतु तेज गर्मी पड़ती है तब नारियल के भीतर का पानी सूख जाता है और तब नारियल का फल और कवच अलग हो जाते हैं। अब थोड़ा विचार करें तो ध्यान में आएगा कि कवच शरीर है। शरीर के भीतर स्थित आत्मा नारियल का फल है। आत्मा रसमय है, फल रस फल में है, कवच में नहीं। कवच से गर्भ अलग पड़ता है तब नारियल का पाक होता है। नारियल में जब तक पानी रहता है तब तक कवच गर्भ को नहीं छोड़ता, उससे वो चिपका रहता है। संसार के विषय जिसे सरस लगते हैं, संसार के विषय जिसे मीठे लगते हैं, संसार का सुख जिसे भाता है, वो शरीर से आत्मा को भिन्न स्वरूप में नहीं देख सकता। जब तक रस सूख जाते हैं, जब विषय रस सूख जाते हैं तब शरीर से आत्मा भिन्न दिखाई देता है। तब संसार के सभी सुख तुच्छ प्रतीत होते हैं। संसार के विषय कड़वे लगते हैं और तब मन वहां से हट जाता है। आनंद का स्वाद कवच में नहीं, रस तो फल में है। शरीर रसमय नहीं है, आत्मा रसमय है। रसो वैसा आनंदमय तो परमात्मा है। ज्ञानी शरीर से आत्मा को अलग करते हैं। ज्ञानी दो प्रकार के हैं, एक भागवत परमहंस और एक ज्ञानी परमहंस। ज्ञानी परमहंस ऐसा मानते हैं कि जो दिख रहा है वो सब असत्य है। जिसे दिख पड़ते हैं वे परमात्मा सत्य है। परमात्मा सभी के दृष्टा हैं, साक्षी हैं। दृश्य मिथ्या है, दृष्टा सत्य है। दृश्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता है। दृश्य दुख रूप है। ज्ञानी पुरुष जो दिख रहा है उसका मोह छोड़ते हैं। जिसे दिख पड़ता है उस परमात्मा के साथ वे प्रेम करते हैं। वे दृश्य से दृष्टि हटाकर दृष्टा में दृष्टि को स्थिर करते हैं। भगवान शंकराचार्य स्वामी जगत को मिथ्या मानते हैं। स्वामी शंकराचार्य के बाद के आचार्य रामानुजाचार्य, श्री महाप्रभु जी तथा सभी वैष्णवाचार्य जगत को सत्य मानते हैं। भागवत में दोनों सिद्धांत है। जगत असत्य है ऐसा समझकर जगत में दुख नहीं रहता, परंतु जगत को सत्य मानकर ही लोग व्यवहार करते हैं। संसार सुख रूप है ऐसा मानकर ही व्यवहार करते हैं। संसार के सुख दुखमय है ऐसा कहना सरल है, किंतु समझना बहुत कठिन है। जगत असत्य है ये यही ठीक से समझ में नहीं आता। जब कथा पूर्ण हुई और घर जाने के लिए तैयार हुए, देखा कि कोई जूता ले गया।
इससे कोई अगर कहेगा कि जगत सत्य है तो वो कहेगा कि भाई अपना ज्ञान अपने पास रखिए, बिना जूते पहने धूप में चलना पड़ेगा, तो जगत असत्य है, ये ज्ञान क्या टिक सकेगा? जगत असत्य है, इस ज्ञान को मानव समझता नहीं है, मात्र बोलता है। जगत असत्य है ऐसा बोलने में लाभ नहीं है, अनुभव में लाभ है। साधारण व्यक्ति के लिए यह सिद्धांत कठिन है। वैष्णवाचार्य कहते हैं कि जगत आपको सत्य प्रतीत होता है, जगत सत्य है, पर जगत में जो कुछ भी है परमात्मा का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। इस शरीर का मालिक भी ईश्वर है, जीव इसका मालिक नहीं। जगत को प्रभु का स्वरूप मानते हैं, ये सभी सीताराम के स्वरूप हैं, अनेक स्वरूपों में प्रभु दर्शन देते हैं। जगत का मोह छोड़कर जगदीश्वर के साथ प्रेम करो, परमात्मा के स्वरूप में तन्मय हो जाओ। किसी तरह जगत का मोह छोड़कर परमात्मा के साथ प्रेम करना है। ज्ञानी परमहंस और भागवत परमहंस का ध्येय एक ही है। मार्ग थोड़ा सा भिन्न है, आचार्यों में थोड़ा मतभेद है, सभी का लक्ष्य एक है। किसी का खंडन नहीं करना है, खंडन करने से मन बिगड़ता है। मंडन कीजिए। भागवत में दोनों सिद्धांतों का समन्वय है। जिसे जगत असत्य लगता है वो ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान की आराधना करता है, और जिसे जगत सत्य लगता है वो भक्ति मार्ग के रास्ते से प्रभु की भक्ति करता है। ऋषभ देव जी ने ज्ञानी परमहंस का आदर्श सिखाया और समझाया। भरत जी महाराज ने भागवत परमहंस का आदर्श दिखाया। साध्य एक ही है, साधन में थोड़ा फर्क है। राजा प्रीवत के वंश में ऋषभ देव जी का प्रकट हुआ। प्रीवृत राजा की विवाह की इच्छा न थी। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि जो लापरवाह रहता है उसका पतन होता है, और जो सावधान रहता है उसे कोई तकलीफ नहीं होती। प्राप्त भोग का कर पूर्ण कीजिए। राजा प्रीवत ने विवाह किया, उनके वंश में नाभि हुए, उनके घर भगवान ऋषभ देवी प्रकट हुए। ऋषभ देव जी में सभी सदगुण थे। इंद्र ने एक बार मेघ को आज्ञा दी कि बरसात नहीं होनी चाहिए। ऋषभ देव क्या कर रहे हैं ये मैं देखना चाहता हूँ कि ऋषभ देव ने योग शक्ति से मेघ उत्पन्न किए। ऋषभ देव ने संतानों को उपदेश देते हुए कहा, नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामार नहते विभुंजता तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध स्माद ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। मानव शरीर तप के लिए है। संसार सुख तो मनुष्य पशु पक्षी भी भोगते हैं। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। पुत्र भरत को राज्य देकर ऋषभ देव घर को छोड़कर चले गए। लंगोट का भी उन्होंने त्याग कर दिया। नग्न दिवंगर अवस्था में विचर रहे पागलों की तरह, पर भीतर से सावधान है, कोई पीछे न पड़ जाए, ध्यान में भक्ति में विक्षेप ना आने पावे। इससे जगत के समक्ष पागलों के का स्वरूप धारण करके घूमते रहते। कई लोग इन्हें पागल समझकर मारते हैं, तिरस्कार करते हैं। ऋषभ देव जी की निष्ठा है कि शरीर को कोई मारता है तो मुझे नहीं मारता, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ। आत्मा को नहीं मार सकता, मुझे इसका दुख नहीं होता, मैं आनंद में हूँ। लकड़ी को काटने से क्या लकड़ी में स्थित अग्नि काटी जा सकती है? जबकि अग्नि लकड़ी में स्थित है। शरीर लकड़ी है, मैं लकड़ी नहीं हूँ, मैं तो अग्नि हूँ, तेजो में हूँ, मुझे कोई नहीं जला सकता, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ऋषभ देव जी परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हैं। उन्होंने अवधूत वृत्ति ग्रहण कर ली है। जो आशा रहित, वासना रहित और तत्वनिष्ठ हैं उसे अवधूत कहते हैं। कई लोग इन्हें महात्मा समझकर सम्मान देते हैं। ऋषभ देव के लिए कोई मान दे या अपमान करे, सभी असत। जहाँ मान नहीं, जहाँ अपमान नहीं, जहाँ सुख नहीं, दुख नहीं, ऐसे आनंद में ऋषभ देव स्थिर है। परमात्मा सत्य है, आनंदमय है। ऋषभ देव परमात्मा में स्थिर हैं। ऋषभ देव को जब लोग बहुत प्रश्न करने लगे तब वे अवधूती वृत्ति छोड़कर अजगरी वृत्ति ग्रहण करने लगे। अजगर बैठा ही रहता है, वो हिलता नहीं, डुलता नहीं। ऋषभ देव जी जहाँ बैठे हैं वहां बैठे रहे, जहाँ बैठे हैं वहीं लघु शंका, दीर्घ शंका, पर परमात्मा के निरंतर ध्यान करने से ऋषभ देव
के वे विष्टा मूत्र में भी सुगंध प्रस्फुट होने लगी। भरत जी बाहर से निष्क्रिय दीख पड़ते थे, भीतर से निरंतर ध्यान करते हैं। उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, परंतु ऋषभ देव जी उनको स्वीकार नहीं करते। सिद्धि प्रभु मिलन में विघ्न करने वाली है। ऋषभ देव ने जगत को आदर्श दिखलाया, ज्ञानी को सिद्धि की उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। परोपकार के लिए प्रयुक्त सिद्धि भी पतन की ओर ले जाती है। सिद्धि के उपयोग से प्रसिद्धि आती है, प्रसिद्धि के से अहम आता है और अहम से पतन होता है। ऋषभ देव ज्ञान की अंतिम कक्षा में पहुंच गए। ज्ञान की अंतिम कक्षा में पहुंचने के बाद शरीर 20-21 से अधिक दिनों तक नहीं टिकता। एक बार जंगल में दावाग्नि जल उठी, उसमें ऋषभ देव ने शरीर को जला दिया। ऋषभ देव जी परमात्मा में लीन हो गए। ज्ञानी परमहंसों को जगत में किस तरह रहना चाहिए, इस आदर्श की स्थापना के लिए भगवान का यह अवतार था। ऋषभ देव की कथा संक्षेप में वर्णित है। उनका हमारे लिए बहुत उपभोग नहीं, पर भरत जी का चरित्र हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सुखदेव जी महाराज भरत देव के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।